हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जिसके बारे में भी सोचते हैं वो आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है। यहाँ थर्ड पार्टी स्ट्रिक्टली हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, यानी कि आपको छोड़ के वो किसी और कमिटेड रिलेशन में चले गए। ठीक है, तो यहाँ दो पायल हैं, मैं इनको यूँ रख लेती हूँ। ये पायल नंबर 1 है, व्हील ऑफ द एयर टैरो। फिर है मिस्टिक टैरो 1 2। आप 30 सेकेंड्स पे यहाँ पे पॉज कर लें, रोक लें, जो करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक रख नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद जो हम जाएंगे वो होगा मैसेज फ्रॉम द मरमेड। ठीक है, जो हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। तो बहुत सीधी सादा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो देखते हैं और चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, वो जो ना करे उसको ना लीजिएगा। और जैसे मैसेज आएंगे मैं वैसे ही कन्वे करूँगी, ना उसमें कोई बनावट है ना कोई डायलॉग बाजियाँ हैं। तो जो आपको लगे आपके लिए हैं, जस्ट टेक इट, अदरवाइज रेस्ट ऑफ लेट देम गो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं जब वो आप दोनों को कंपेयर करते हैं। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। बहुत दोनों कार्ड बहुत जबरदस्त आए। एस ऑफ wands, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एट नंबर आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो। फिर आया है आपका कार्ड 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो आपको लेना है आप वो लीजिएगा, जो नहीं लेना उसको मत लीजिएगा। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं, आप दोनों के साथ अपने आप को बहुत खुश फील करते हैं, चाहे वो आपके साथ हो चाहे उनके साथ हो। उन्हें लगता है कि वो दोनों, कहते हैं ना कि दोनों हाथ घी में और सर कड़ाऊ में, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि उन्हें लगता है कि वो जिसके साथ भी रह रहे हैं उनके साथ या आपके साथ उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बिग चेंज नहीं आती है। हाँ, आती है कि पर्सन चेंज होता है, उसकी जाहिर सी बात है, हर आदमी का डिफरेंट वे होता है। लेकिन उन्हें लगता है कि आपके साथ भी उन्हें खुशी है, उनके साथ भी उन्हें खुशी है। उन्हें लगता है वो क्लियर कट है इस बारे में कि आपको भी साथ लेके चलना चाहते हैं कभी कभी, और उसके साथ तो वो हैं ही। उन्हें लगता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको एकदम एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे मुआशरे में दूसरी फीमेल या एक औरत के दो, यानी कि हस्बैंड और बॉयफ्रेंड हो, या फीमेल के यानी कि मेल की कोई गर्लफ्रेंड भी हो, हस्बैंड भी हो, लोग करते हो तो मुझे मालूम नहीं। उनको लगता है कि अगर आप देखें, यहाँ भी 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर हैं। उन्हें लगता है कि आप जिस टाइम पे मिले, जिस मौके में मिले या जिस सिचुएशन में मिले, उनके लिए इजी नहीं था आपको एक्सेप्ट करना। लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगता है कि आपके साथ उनकी तारें जुड़ी हुई हैं, डोर जुड़ी हुई है ज़िंदगी की। चाहे वो अपने पर्सन के साथ जितना भी खुश रह रहे हैं, उन्हें फील होता है वो जब आपके साथ होते हैं, वो अपने आप को एक, उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो एक छोटे से बच्चे बन गए हैं, या आप ऐसा है उन्हें इतना पैम्पर करते हो कि उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा चेंज सी होने लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे वो अपना बचपन आपके साथ जी रहे हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी माइंड गेम खेलता है, वो क्लियर कट है अपनी ज़िंदगी में। जब वो आपके साथ था तब भी क्लियर था, जिसके साथ है तब भी क्लियर है। उसके दिमाग में एक बात कंफर्म ये है कि सही है, आपके साथ उनकी ज़िंदगी है, खुशियाँ हैं, लाइफ है, एवरीथिंग बी फाइन। बट उन्हें ये लगता है कि शायद मैं 2 कश्ती का भी सवार नहीं बन सकता। अगर आप एक और चीज़ देखें, एस ऑफ सोड आए, लेकिन यहाँ पे भी एक आउल है, यहाँ पे भी 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में। आपको बिछड़े 20 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 2 वीक हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, यानी 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, मुझे लगता है आपके पर्सन
उनको अगर चॉइस दी जाए कि दोनों में से किसे चुनना है, उनका हमेशा जवाब ये होगा कि उन्हें दोनों को रखना है। ना वो आपको छोड़ेंगे ना वो उनको छोड़ेंगे। उनके साथ शायद इमोशनली अटैच्ड हैं, आपके साथ भी इमोशनली अटैच हैं। आपके साथ उनको वर्ल्ड में, कहते हैं ना, दुनिया में कामयाबी मिलती है, उन्हें सुकून मिलता है। उनकी अपनी जो बचपन की कुछ चीज़ें हैं जो आपसे वो कहते हैं ना कि आपसे उनकी कनेक्शन तार ऐसी जुड़ती है कि उन्हें लगता है कि वो दोबारा अपना एक बचपन जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिस पर्सन के साथ है उसके साथ भी वो इसलिए खुश हैं, वो उसके साथ एक शादीशुदा लाइफ या एक पार्टनरशिप लाइफ या कमिटमेंट की लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। हो सकता है उनके उससे बच्चे भी हो गए हों। एंजल मुझे बताइए कि वो दोनों के बारे में क्या फील करते हैं। पहली एनर्जीज को क्लियर कर दें। दो कार्ड साथ आए। हर्मिट देखें, विर्गो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। दो कार्ड आए बैक टू बैक एक दूसरे को रोकने के, बैक टू बैक कार्ड्स आए। एंड फोर एयर का साइन आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का नाम एफ से आता है, आई से आता है, आर से आता है, पी से आता है, क्यू से आता है, एम से आता है, वाई से आता है। ये स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ऐसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं। मुझे लगता है अगर आप देखें, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आपने अपने आप को बहुत ठंडा कर लिया, आपने उनको फ़ायदा देना छोड़ दिया, उनको आपने पैम्पर करना छोड़ दिया। तो वो पर्सन भी हर्मिट की पोजीशन में, फोर ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में, उन्हें लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, लेकिन उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपको वो नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं। शायद माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए। मुझे बार बार लगता है कि सोसाइटी, माशरा या आप लोगों की कम्युनिटी कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाए आपके रिश्ते को। वो आप ये नहीं समझें कि वो उनके साथ खुश हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुश नहीं है, येस दे आर हैप्पी विद देम, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो कमी है वो आपकी है। वो कभी कभी खुद नहीं समझ पाते हैं उन्हें आपसे चाहिए क्या। उनके पास वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, मनी वाइज भी शायद सही हैं या नॉर्मल हैं या नॉर्मल से कम भी हो सकते हैं। इट्स ओके, होता है ज़िंदगी में कि आपके पास लगे बंदे पैसे होते हैं, लेकिन उनकी ये फीलिंग्स हैं कि मुझे इस पर्सन से चाहिए क्या, मैं अपनी फीलिंग्स को कब तक ऐसे दबा के रखूं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है, या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं छोड़ के। यानी कुछ कन्फ्यूजन सी है उनकी लाइफ में। लेकिन अगर मैं देखूं कि आप दोनों में से किसको रखना चाहेंगे या किसकी फीलिंग्स हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूं। ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं ना वो उस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ भी उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां, और उस पर्सन के साथ तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ बिल्ड कर चुके हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो आपको बहुत, हालांकि इधर हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, बट आई फेल्ट द एनर्जी के आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम, आपकी पॉइजनेस, आपकी मोहब्बत, आपकी एवरीथिंग जो है बहुत बहुत नेचुरल रही है उनके लिए। वो उस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने ऐसी क्या बंदिश, क्या ऐसी ब्लॉकेज दे दी है कि वो इन सबको मालूम करते हुए भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है शायद आप जिस जगह हैं आपने राइट फैसला किया, आप राइट जगह पर हो, और जहां वो है तकदीर मुझे वहां लेके चली गई है या मैं चला गया हूं मुझे। लेकिन अगर ज़िंदगी दोबारा मौका दे या ज़िंदगी मुझे दोबारा एक चांस दे, तो शायद वो आपको भी जाने ना दे, उनके साथ वो आपको भी जाने ना दे। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो उनको छोड़ना चाहते हैं, नहीं, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर हैप्पी विद हिम और हर। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी ना किसी वे में वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे, और मेरे ख्याल में बहुत सीक्रेटली रखना चाहेंगे। मुझे लगता है
कि वो कभी कभी सोचते हैं कि अपनी फीलिंग्स को रिवील करें, बताएं, लेकिन फिर वो डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, जो चल रहा है उसको अभी बहरहाल ऐसे ही चलने दो, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, कहीं ना कहीं मुझे चांस मिला, मौका मिला, मैं डेफिनेटली अपनी मोहब्बत का या अपनी फीलिंग्स का इजहार करूँगा या करूँगी। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। मैसेज फ्रॉम द मरमिड से है। कैरन के बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं। एक कार्ड निकालेंगे, लेकिन अगर एंजल ने कहा तो फिर 2 निकालेंगे। ब्रेकिंग फायर, रिकग्निशन। एंजल देखें आपको जो मेन मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि रिकग्निशन होनी चाहिए, कि आपने, यानी मैं हमेशा बात कहती हूँ कि आपको पहले अपनी इस बात की रिकग्निशन होनी चाहिए कि ये बंदा आपको अगर चाहिए तो वो क्यों चाहिए, क्या है इस रिश्ते की इतनी डेप्थ कि मैं इतने गम फिर बर्दाश्त करूं, क्या इस रिश्ते में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरी ज़िंदगी को सुकून दे सकें। अगर आपको लगता है नहीं मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये आप पर है, ये आपको समझना है कि आपको ज़िंदगी में उस पर्सन की कितनी ज़रूरत है। ब्रेकिंग फ्री, एंजल आपको यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कहते हैं ना कि आप अपनी एम्पावरमेंट को डिसएम्पावरमेंटिंग ना करें। आप हर सिचुएशन में नो भी कहना सीखें। आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप हर चीज़ में यस कहते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, जो मिल रहा है चलो यार चलो निकलते हैं बढ़ते हैं। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को ये भी कहना सीखें कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक रिकग्निशन हुई है, मुझे अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं उसे नो भी कह सकता हूँ। इसीलिए एंजल चाहते हैं कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को समझें, अपनी फैसलों को एक्सेप्ट करना सीखें। ये नहीं डरें कि क्या होगा लाइफ में, क्या बढ़ेंगे आगे आप या नहीं बढ़ेंगे। इट्स ओके, लाइफ इसी का नाम है। अगर आपने हमेशा यस कह के इतने धोखे खाएं तो नो कह के भी एक दफ़ा धोखा खा के देख लें। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पायल नंबर 2 पे। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फूल। मुझे तो लग रहा है पाइल 1 के ही जैसे कार्ड निकल रहे हैं। एरीज, लियो, सेज, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके में बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन की एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी क्वीन ऑफ कप। टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बंदे को जब आप क्रॉस रोड मिले हैं या जब भी आप मिले हैं, उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसा बंदा या बंदी के थ्रू अपनी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से गए, बहुत बहुत तेज़ी से आपके रिश्ते को मना किया है और ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स, जो क्वीन ऑफ कप आप थी, वो चीज़ उन्हें इस पर्सन से नहीं मिली। अगर आप देखें ये बंदा जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो उसने एक एक्शन लिया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स के टूवर्ड्स और नई जिंदगी स्टार्ट की थी, तो आप देखिए कि वो आज भी उस क्वीन ऑफ कप को देख रहा है जिसने उसे वो कप ऑफर किया था। मुझे लगता है आपके बंदा जब भी आपके बारे में सोचता है, जब भी आपके बारे में सोचता है, उसको सबसे पहली जो फीलिंग्स आती हैं वो ये आती हैं कि काश मैंने उसका कप एक्सेप्ट कर लिया था, काश मैंने उस फीलिंग को समझ लिया था, काश मैंने
अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखों से पट्टी उतार ली होती तो मैं समझ लेता कि क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी, आप ये नहीं समझिएगा कि वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है या बहुत वो है। देखें, जी तो सभी रहे ना, जी तो आप भी रहें, जी तो हम भी रहें, लेकिन एक जो दिली खुशी है वो खुशी नहीं है। उन्हें लगता है कि जो आप मुझे ऑफ़र कर रहे थे या कर रहे थे मेरे व्यूवर्स, उन्हें शायद उन्होंने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि वो जिसके भी साथ हैं वो बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत कहते हैं ना, बड़ा क्लियर कट पर्सन है, बहुत कोल्ड हार्टेड है। मेरे ख्याल में शायद आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़्यादा करते थे, वो कम करते थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में ऐसा है कि वो पर्सन उनकी फीलिंग्स को खातिर खा में भी नहीं लाते जो आप ला सकते थे। मुझे एक चीज़ और ये भी लगती है कि आपका जो पर्सन है उसने कुछ लोगों में मुझे लग रहा है उन्होंने अपने बॉस से या अपने से हायर स्टैंडर्ड फैमिली में शादी की है, या अगर वो भी नहीं है तो मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन जो हैं जिससे भी शादी की है वो उन पे मनी वाइज डिपेंड करते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के हो सकता है फेशियल हेयर हो, अगर फीमेल है उनके लॉन्ग हेयर हो। मुझे कुछ वाइब्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट साइड के आ रहे हैं, कुछ मुझे इजिप्ट के आ रहे हैं, कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों के कुछ लोगों के फोर फादर या पहले के लोग पर्शिया से भी उनकी होता है ना कि बहुत पहले फैमिलीज होती थी, फिर वो माइग्रेट कर गए इधर, इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर जगह शिफ्ट हो गए दुनिया में। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको बहुत बहुत एडमायर करता है। शायद आपको म्यूज़िक का, डांसिंग का बहुत शौक है, और वो जो पर्सन जिसके साथ है वो बिल्कुल क्लियर कट एक बहुत मिच्योर पर्सन के साथ हैं। शायद आप एक बहुत हंसी मजाक, डांस, सिंगिंग, सॉन्ग, उससे बहुत बहुत आप करीब थे। शायद आप अच्छी सिंगिंग भी करते थे। Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. I'm sorry, Six of Cup. I'm sorry, I don't know why I said Two of Cup. Maybe मैंने एनर्जी फील की थी. This is Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sag. ये लास्ट कार्ड है, जजमेंट। फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। अगर मैं आपके कार्ड्स अब देखूं, मुझे लगता है आप में और उस पर्सन में दिन रात का डिफरेंस है, दिन रात का डिफरेंस है। मेरे ख्याल में आप प्रैक्टिकल के साथ साथ आप एक बहुत इमोशनल और बहुत कहते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सन रहे, और वो जो जिसके साथ हैं वो स्ट्रिक्टली कहते हैं ना कि सांस भी जो है ना, जहाँ फ़ायदा ना हो सांस भी नहीं लेते हैं। वो ऐसे पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, जिस भी जगह है, आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं, जानते हैं कि उनकी पैशन जो आपके टूवर्ड्स है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि शायद कुछ वक्त लगेगा उन्हें अपनी फीलिंग्स को और मिच्योरली समझने का, लेकिन उन्हें ये लगता है कि शायद 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 आप उनके इस पैशन को अब ब्लॉक कर दें। देखिए, जजमेंट का जो कार्ड होता है ये हीलिंग का होता है, रीबर्थ का होता है, सीक्रेट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, कभी कभी बेड चॉइसेस का भी होता है कि जिसको सही करने के लिए सेकंड चांस की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को देखते हैं कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशन में आए तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ में दोबारा लिया तो उनकी ज़िंदगी में एक वो मोड़ आएगा जहाँ पे वो अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। शायद
वो जब से अपने शादी में या जिसके साथ रहे हैं इतनी मिच्योर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी मिच्योर ज़िंदगी। अब मिच्योर मतलब अब ये नहीं समझिएगा कि मिच्योर हो गए, बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। मीन्स मिच्योर मतलब एक होता है ना, एक साइकिल चल रही है, सुबह उठे, जॉब पे गए, घर आए, बच्चे देखे, बीवी देखी या हस्बैंड देखा, फिर वही रात हो गई, फिर सुबह उठ गए। आपके साथ उन्हें लगता था कि दे आर एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, शायद घूमना फिरना, म्यूजिक, मूवी, हो सकता है आप लोगों की पसंद एकदम सेम हो। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो राइट टाइम का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो अपने आप को हील करने का सोचते हैं कि मुझे पहले अपने आप को हील करना है कि मैंने जो गलत फैसला किया। लेकिन अगर मैं देखूं कि आप दोनों में से अगर वो कुछ सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखिए, कड़वी बात है, दिल पे लग सकती है कि आप एक इंटरटेनमेंट, एक बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है जिसके साथ हर आसाइश, हर खुशी मिलती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, चाहे उसके साथ वो खुश नहीं है, लेकिन वो मनी वाइज उस पर डिपेंड करते हैं। मुझे लगता है उनकी जॉब, उनके पार्टनर की जॉब बहुत बहुत अच्छी है उनसे ज़्यादा। मे बी किसी की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको सोच के वो ये कहते हैं कि सही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत या जिसको भी खो दिया, लेकिन मुझे उसके बदले में जो पर्सन मिला है, चाहे मोहब्बत ना हो, लेकिन वो एक मैच्योर पर्सन है। देखते हैं आपके कार्ड्स। ड्रीमिंग, आस्क फॉर हेल्प। एंजल आपको सबसे पहले एक बात कह रहे हैं कि आप जो हैं डिसहार्ट ना हो, ये नहीं समझें कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी हो गई है या कोई चीज़ आपसे छीनी जा रही है या आपके पास से जा रही है। आपके जो ख्वाब हैं आप उनको समझें, आगे बढ़ना शुरू करें। उन्हें लगता है कि आप ऊपर वाले से हेल्प मांगेंगे, ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ऊपर वाला आपको ज़रूर अंडरस्टैंड की बात दूर की बात है, अगर आप कुछ सोचते भी हैं ना, ऊपर वाले को पता है। एंजल कहते हैं हम आपके इर्द गिर्द हैं, आप हमसे मदद मांगे, ऊपर वाले से मदद मांगे, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। उन्हें लगता है कि आपके जो ख्वाब हैं आप उनको पूरा करें, आप उनके बारे में सोचें। अगर आपको अच्छी जॉब करनी है, अपनी जॉब्स का करना है, मनी का करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है आप लोग घर बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग अपने कैरियर में किसी पीक पे पहुंचना चाहते हैं। एंजल कह रहे हैं जो भी आपने ख्वाब देखे हैं, जो भी आपने चीज़ें देखी हैं, आप उसको करें। उस पर्सन ने जब भी कुछ करना होगा वो ज़रूर कर देगा। अगर वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं मजबूर हूँ, तो ये एक लाइम एक्सक्यूज़ और एक बकवास एक्सक्यूज़ है, क्योंकि जिसे आना होता है वो ज़रूर आता है, उसे कोई भी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।